अगर आपको ये जानकारी मिले कि बिहार में सरकार बदलने वाली है और सरकार बदलने में कौन कौन लोग नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी चौंकिएगा। और चौंकने की बात इसलिए भी है कि आखिर सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी। क्या चिराग पासवान नीतीश सरकार को सत्ता से बेदखल करके तेजस्वी यादव की सरकार बना देंगे, जिनके पास कोई आंकड़ा नहीं है? तो मुकेश सहनी जो खुद अपने 3 विधायकों को खो चुके हैं, अपने भी मंत्रालय उनका चला गया, एनडीए से बाहर हो गए, उनकी विधान परिषद की सदस्यता खत्म हो गई, तो वो कैसे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे? जीतन राम मांझी की बात करें तो क्या वो तैयारी कर चुके हैं और उनकी तैयारी से क्या सरकार बन जाएगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन सरकार बनाएगा कौन और कौन नई सरकार में तेजस्वी यादव के साथ आगे चलेगा, इसके लिए पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो अगुआ है वो शादी के दिन उपस्थित ही रहे। अगुआ का काम है कि वो शादी फिक्स करा देता है और उसके बाद से जाने लड़का वाले और लड़की वाले। बिल्कुल इसी तरह से बिहार की राजनीति में भी सब कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को 2017 में एक बार साथ लाने वाले गडकरी और अन्य नेता के साथ साथ जिस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे लोग उसमें साथ थे, सुशील मोदी का नाम उसमें आ रहा था, अरुण जेटली का नाम आ रहा था, इन सारे लोगों ने मिल करके नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में वापस बुलाया था और भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध सुधारे थे। लेकिन आज नीतीश कुमार का संबंध भारतीय जनता पार्टी से ही बेहतर नहीं है, जिसके लिए बार बार ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है। हालांकि वैधानिक संवैधानिक रूप से तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तैयारी में आपने देखा कि किस तरह से हमने खबरों में आपको दिखाया कि आधी रात में भी निकल करके नीतीश कुमार को एक्सपोज करने के लिए चिराग पासवान तैयार रहते हैं। उसके साथ पप्पू यादव जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के छींटाकशी करते हैं और तंज कसते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के सुशासन को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए वो है, यानी कि लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो 2 दिन पहले ही एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने सभी संभावनाओं पर बड़ी खुल करके बात की है और उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। तो मुकेश सहनी की बात करें कि मुकेश सहनी जो कभी ना कभी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव से 36 का आंकड़ा रखते थे, आज वो समर्थन में खड़े हैं। 4 विधायक जब एआईएमआईएम के आए तो कई लोगों ने इस पर नुक्ताचीनी की, लेकिन बधाई दिया मुकेश सहनी ने। इन सारी कहानियों को कहने के पीछे का कारण है कि इसके बावजूद भी आंकड़े वो पूरे नहीं हो रहे हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं और महागठबंधन की सरकार बन सकते हैं नीतीश के बिना। तो आखिर होगा क्या? तो दिल्ली में आपने देखा होगा और पटना में आपने देखा होगा कि नेताओं का लगातार आना जाना शुरू है, चाहे वो लालू प्रसाद के विरोध में खड़े हों या लालू प्रसाद के समर्थक हों, सभी जा रहे हैं, मिल रहे हैं। और उसमें नीतीश कुमार सबसे पीछे मिले थे। दिल्ली में भी अभी तक नीतीश कुमार ने हालचाल फ़ोन पे ज़रूर लिया है, लेकिन कोई भी जदयू का मिलने नहीं गया है, कोई प्रतिनिधि नीतीश कुमार की तरफ से नहीं गया है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में नीतीश कुमार को ही भनक लग गई है कि कहानी बदलने वाली है। वहीं आरसीपी सिंह का पटना आना और ये कहना कि वो ज़मीन के आदमी हैं, ज़मीन पर आ गए हैं, इसका मतलब कि सीधा मैदान में वो रिंग में चैलेंज दे रहे हैं और इस चैलेंज का क्या हर्ष होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह का सकारात्मक चेहरे पर नज़र आ रहा है तेजस्वी यादव के, चिराग पासवान के, मुकेश सहनी के, पप्पू यादव के, और क्योंकि पप्पू यादव की बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ी है। अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो कांग्रेस उसका एक पार्ट होगी और पप्पू यादव की एक बार फिर से एंट्री हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि और बहुत कुछ है इसमें। सबसे बड़ा रोल जो संख्या बल कम हो रहा है उसमें भूमिका निभाएंगे आरसीपी सिंह, और इसका इनाम आरसीपी सिंह को आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी देगी। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कयास हैं, कयासों का क्या, वो तो लगते रहते हैं और बिहार की राजनीति में
कयासों पर बहुत कुछ बदल जाता है, सरकार तक हिल जाती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा।